ओके चलो। नहीं, उसमें क्या होगा कि लेट लेट आएगी आपकी बुक, फिर जैसे ही आप हम लोग वहां पे करेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर आएगा, तो अगेन यू विल नी रिक्वायर न्यू टेक्स्ट बुक एंड न्यू वर्क बुक फॉर सेकेंड सेमेस्टर। उसमें भी शुरू शुरू में वेट करो। ओके चलो, वी ऑलरेडी हैव इट इन अवर सॉफ्ट कॉपी, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वर्कबुक तो हमारे पास है ही। ओके, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट अ न्यू पेज इन योर क्लास वर्कबुक. This is how your page looks like in the classwork. New page. Okay. After that, write the day and date. 2nd July, Friday. Then give the title Chapter 3, Indian Constitution. Indian Constitution. Below that, write the title New Words. And then number 1. इतना आप ready करो. I am giving you 1 minute of time. Arav and Heath. I repeat, new page in your classwork book. Day and date, 2nd July 2021, Friday. Chapter 3, Indian Constitution. Title, New Words, and number 1. Are you all ready with this much? Okay, so now I am starting with the screen share of chapter 3. Actually, everything is interesting. Everything is interesting. Okay, here comes your textbook. I hope you all can see the textbook on your screen, all of you. आ गई? Okay, चलो. Shall we start? Okay, see to it that. Okay, chalo, see to it that your classwork is open with your pen. In between, we are going to write the meanings of the hard words. Indian Constitution. Now, first of all, tell me what do you mean by the word Constitution? 7th standard में हमने दो chapters में civics के chapter में we have heard this word Constitution, but rules and regulations, okay, not at all wrong, but Constitution is a written book. बुक वर्ड आना चाहिए, रिटर्न बुक. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटर्न बुक विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर कंट्री. एम आई क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटर्न बुक ऑफ लॉज, राइट? एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 26 January 1950, and that is why this day is celebrated as our, yes, it is celebrated as our Republic Day. मतलब in 1947, 15th August 1947 we got freedom, right? तो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं एज आवर इंडिपेंडेंस डे. तो 47 में हमको फ्रीडम मिल गया. ओके, बट देन अब पहले 1947 के पहले क्या चल रहा था? फर्स्ट इंडिया वॉज रूल्ड बाय किंग्स, राइट? किंग यूज टू रूल इंडिया. आफ्टरवर्ड्स केम द सुल्तान्स. वो सल्तनत पीरियड याद है ना आपको? ठीक है. देन केम द मुगल्स, देन केम द ब्रिटिशर्स. तो टिल 1947 इंडिया वॉज रूल्ड बाय सम किंग और सुल्तान or some foreigners. India was continuously ruled.
अब क्या हुआ, इंडिया के ऊपर से रूलर्स 1947 में चले गए, अब हमारे ऊपर कोई नहीं था, नो टीचर इन द क्लास एट ऑल। ना आप समझ सकते हो कि अगर कोई क्लास में टीचर नहीं है तो उसकी क्या हालत हो सकती है ना। हम भी एक जमाने में ये सब एक्सपीरियंस किया है हमने, राइट। तो अचानक से hundreds of years, thousands of years we were being administered, we were being controlled by somebody or the other। और 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर कोई था ही नहीं। अब क्या, अब कौन राजा बनेगा, अभी भी राजा ही चाहिए या कुछ और चाहिए। तो in 1947 it was decided that now India will having a government, ठीक है। किंग जैसा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, किंग नहीं, क्वीन नहीं, सुल्तान नहीं, फॉरेनर्स नहीं, कुछ नहीं। वी नीड अ गवर्नमेंट, और एक ऐसा गवर्नमेंट जो प्रॉपरली रूल्स के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो 1947 में सम ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया दे डिसाइडेड, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, स्कॉलर्स थे, they decided that now we will form a government which will work according to the proper rules। अब ये रूल्स क्या होंगे, कौन बनाएगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा, अगेन अ प्रॉब्लम। सो फॉर दैट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स मेट, और वो पूरी टीम का हेड बना दिया डॉक्टर BR, यस, ही वाज डॉक्टर BR आम्बेडकर, उसको बाबा साहेब आम्बेडकर बोलते हैं, राइट। सो फॉर मेकिंग ऑफ द रूल्स अ टीम वाज मेड एंड द हेड ऑफ द टीम वाज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, BR आम्बेडकर। एंड अंडर हिज लीडरशिप they started making rules and regulation for whole of the country। गवर्नमेंट कैसा होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, पार्लियामेंट में कितने हाउसेस होंगे, हु विल बी लीडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु विल बी लीडिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये उन्होंने काम स्टार्ट किया 1947 में एंड इट एंडेड इन 1950। एक्चुअली वो नवंबर 1949 में ही एंड हो गया था, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो काम इन्होंने 19 यस, जो उन्होंने 1947 में स्टार्ट किया था, फाइनली ये हमारा पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज रेडी बाय नवंबर 1949 एंड ऑन 26 जनवरी 1950 इट वाज स्टार्टेड बीइंग इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड मतलब फॉलोड, कि इस दिन से पूरे कंट्री में जितने भी लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। एंड दैट इज व्हाई दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ओके, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1950 से इम्प्लीमेंट भी हो गया, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ओके, आर यू क्लियर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल ऑफ यू? ओके, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या मेन फीचर्स है वो हम लर्न करेंगे। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इतना लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में नहीं है, इट्स इन इंडिया। ओके, so let's learn something about this constitution। Shall we start the reading part? Okay. Heli, Priyanshi and Sachin were watching the final match of World Cup in 2011 on TV with their parents. An exciting match is going on between India and Sri Lanka. Who will win the World Cup, India or Sri Lanka? Sri Lanka had put up a challenging target for India to achieve, but with the fearless batting of Indian captain Mahendra Singh Dhoni, India won the World Cup। ये स्टोरी शायद आपको पता होगी। 2011 में इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड महेंद्र सिंह धोनी वाज द कैप्टन। ये मूवी भी शायद आपने देखी होगी, ठीक है। एवरीवन
रिजॉइसिंग द विक्ट्री, रिजॉइसिंग मीन्स दे वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, सभी जगह पर पटाखे फूटने लगे और मिठाइयां बंटने लगी, सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो नाउ अभी आप क्या करोगे, राइट द फर्स्ट मीनिंग इन योर क्लास वर्क। नंबर 1 करके लिखो रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मीन्स सेलिब्रेटिंग। रिजॉइसिंग, सेलिब्रेटिंग। अब पहले इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, जब कपिल देव कैप्टन थे, और फिर डायरेक्टली हमें वर्ल्ड कप मिला 2011 में। So almost after 28 years we got the World Cup. So just imagine how the citizens might be happy. कितना खुश हुए होंगे वो लोग, है ना? You written the meaning? ओके, फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तक स्टोरी कैसे पहुंचती है वो हमें देखना है। So everyone was rejoicing in victory. Haley said to her mother while watching TV, "Mummy, the previous match between England and India resulted in a tie. What does that mean?" उसके पहले जो मैच था इंडिया इंग्लैंड में, उसमें टाई हो गई थी। आई थिंक आपको तो पता है टाई मतलब क्या, पता है ना? ड्रॉ हो जाना, दोनों टीम के इक्वल रन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉ या तो टाई। ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? नीता बेन सेड, मतलब वो मम्मी का नाम नीता बेन, Haley, for a popular game like cricket, the ICC, Indian Cricket Committee, has systematically framed rules. A tie in a match means that both the teams have an equal score. Even the games like football, hockey, kabaddi, etc. have their own set of rules. If a game has so many rules, then to run the administration of a populous nation, वी श्योरली रिक्वायर वेल फ्रेम रूल्स। अगर ये छोटे छोटे गेम्स में जिसमें 10-15 प्लेयर्स है, राइट, उसमें अगर रूल्स की जरूरत है तो जस्ट इमेजिन इतने बड़े कंट्री के लिए सो मेनी रूल्स विल बी रिक्वायर्ड। यस और नो? तो अभी हम आ रहे हैं अपने टॉपिक पर, समझ में आ रहा है ऑल ऑफ यू? अ पॉपुलस नेशन, पॉपुलेशन मीन्स अ लार्ज नेशन हैविंग lot of population. So this will be your next meaning. Write in the class work. Populous meaning large. Populous word आता है population में से, ठीक है? तो इतने सारे population में का कंट्री है तो उसमें तो जस्ट इमेजिन कितने रूल्स चाहिए होंगे। Got it? Have you written the meaning? Okay. Now अब ये रूल्स जो है वो बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमको पता है। ओके, अब एज आई टोल्ड यू कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक, ठीक है? तो वो जो बुक है जैसे ही आप उसको ओपन करते हो, एज सून एज यू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द फर्स्ट पेज यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ रिटन, और ये वाले पैराग्राफ को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल मीन्स द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, जिसमें पूरी बुक का समरी लिखा होता है। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप रीड करने बैठोगे तो, और आपको जानना है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, जैसे मूवी के पहले हम ट्रेलर देखते हैं ना, तो ट्रेलर कितना छोटा होता है, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का होता है, लेकिन वो 1 मिनट के ट्रेलर में हमें पूरे 2 घंटे की मूवी का समरी मिल जाता है। यस और नो? So similarly, the first page of the constitution is this preamble which gives you the full introduction of whole of the constitution. Am I clear all of you? ठीक है, तो पहले हम भी कॉन्स्टिट्यूशन रीड करेंगे, सॉरी प्रीएम्बल रीड करेंगे, प्रीएम्बल में क्या क्या है। लेकिन ये रीड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, वी राइट द मीनिंग्स ऑफ ऑल द हार्ड वर्ड्स, क्योंकि अगर मीनिंग्स हमारे पास लिखे हुए हैं तो ये प्रीएम्बल रीड करना थोड़ा इजी रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग्स। नंबर 3 से स्टार्ट होगा, आई होप।
ओके, तो सबसे पहले लिखो सोलमनली. सोलमनली मीनिंग सीरियसली. सीरियसली मैंने अंडरलाइन किया है, ऊपर देखो. सोलमनली मतलब सीरियसली. नेक्स्ट इज रिजॉल्व. रिजॉल्व मीनिंग डिसाइडेड. Resolved meaning decided. Third is constitute. Constitute means to make. Constitute, make. Then comes the word sovereign. Seriously लिख लिया सबने? Solemnly seriously written? Okay. Resolved decided written? Okay. Resolved decided written? ओके. देन कम्स सोवरेन. सोवरेन का पहले तो स्पेलिंग देखो, इट्स SOVEREIGN. तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक ई मिसिंग है, SOVE. तो आप जब मीनिंग्स लिखोगे तो ऐसा लिखोगे SOVEREIGN. ठीक है. सोवरेन जिसका मीनिंग है सुप्रीम, सबसे बड़ा. सोवरेन मीनिंग सुप्रीम. ये सोवरेन का स्पेलिंग ये वाला मत लिखना, मैंने कट कर दिया है, ये वाला लिखना. सोवरेन मीनिंग सुप्रीम. रिटर्न. देन कम्स द वर्ड फ्रेटर्निटी. Here it is. Fraternity meaning unity. Fraternity, unity. And then dignity meaning respect. Dignity meaning respect. Have you written all the meanings? Okay, now it will be very easy for you to read the preamble. देखो यहाँ पर नीचे लिखा है. Can you see this? Preamble of our constitution. देखा? चलो अभी इसको रीड करेंगे. So I will repeat again. This is the first page of our constitution, जिसको बोलते preamble. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Integrity means unity. Unity bolo, integrity bolo, fraternity bolo is one and the same. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. मैंने आपको बताया था ना, नवंबर 1949 में रेडी हो गया था. ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट हुआ जनवरी में से. ओके, सो दिस इज समथिंग which is written on the first page of our Constitution. Any doubts, anybody? ओके. अब इसमें जो बड़े बड़े कैपिटल से जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये वाले, जैसे सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये दिख रहे हैं आपको सबको? यस और नो? राइट.
तो ये सभी जो वर्ड्स है उसका एक एक टाइटल बनेगा और वो अभी हम लर्न करेंगे। पहले सोवरेन क्या है, फिर सोशलिस्ट क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, राइट। तो ये सभी चीजें जो है वो हमारा चैप्टर बनाएगी। पहले हम इसके बारे में एक पैराग्राफ करेंगे, फिर इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। दिस इज व्हाट इज आवर चैप्टर अबाउट। ठीक है, ये वर्ड्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं वो अभी हम लर्न करने वाले हैं। क्लियर? ओके, लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन है, सिस्टमेटिक कंपाइलेशन। चलो ये हो गया हमारा नेक्स्ट मीनिंग। राइट द न्यू मीनिंग। कंपाइलेशन मीनिंग कॉम्बिनेशन। A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as constitution. Have you written the meaning? Okay, let me turn the page. Constitution can be in written or unwritten form. Written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. Our constitution starts with the preamble, and we very well know what is the preamble. Yes or no? Okay, shall I turn the page? Okay. See this. How was the Constitution of India formed? वैसे मैंने स्टोरी तो आपको ऑलरेडी बता दिया है. Let's do the reading part. The Constitution of India is a statement of national goals and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. अब ये तो हमें पता ही है, प्रियम्बल में ये सब वर्ड्स लिखे थे, मैंने अभी आपको बताया ना, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, याद आ रहा है? यस, अभी इसका मीनिंग्स के लिए चिंता मत करो, इसका मीनिंग्स हम वन बाय वन लर्न करने ही वाले। The Constituent Assembly was established. It started working from 9th December 1946. चलो अभी ये सभी years आपको खास याद रखने हैं along with the dates. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अभी कितने मीनिंग्स हुए आपके नंबर? अच्छा, तो अब आप क्या करोगे, नंबर 10 में लिखो, इसमें मीनिंग नहीं लिखने वाले, इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स लिखेंगे। नंबर 10 लिखो, 15th August 1947। फिर डैश करके लिखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। अभी आएगा बेटा, अगर आपका नेट स्लो होगा ना तो धीरे धीरे आएगा, रास्ते में ही है। तो आपका 10 नंबर का पॉइंट होगा 15th August 1947, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। राइट दिस फर्स्ट, देन राइट नंबर 11। नंबर 11 में हम दूसरी डेट लिखेंगे, सब एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ही यूजफुल है। ओके, सो नाउ कम्स योर नंबर 11। उसमें आप डेट लिखोगे 9th December 1946। मतलब इंडिपेंडेंस मिला उसके पहले ही काम शुरू हो चुका था। 9th December 1946, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 9th December 1946 डैश करके लिखो, वर्किंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट
assembly started। कंस्टिट्यूएंट असेंबली मतलब ऐसे लीडर्स जिन्होंने टीम बनाई और वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंस तो हमें 47 में मिला, लेकिन दिसंबर 1946 से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, उसमें एक रूल्स का बुक होगा, सेट ऑफ रूल्स होगा विच विल बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन, और 1946 से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। ओके, so point number 11 will be 9th December 1946, working of Constituent Assembly started। Written? Shall I erase this all? Okay, now it will be your point number 12। अभी लिखो नंबर 12। 26 नवंबर 1949, उस दिन को क्या हुआ था? नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड। ओके, सो 26 नवंबर 1949 डैश करके लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी। रेडी लिखो, प्रिपेयर्ड लिखो, वॉट एवर। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 12। 26 नवंबर 1949 डैश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी। रिटर्न। Shall I erase it? Okay, and then comes your point number 13। 26 जनवरी 1950, जो हमें ऑलरेडी पता है। Write your next point number 13। 26 जनवरी 1950 डैश करके लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड। Constitution was implemented। मतलब नवंबर में रेडी हुआ, जनवरी में इम्प्लीमेंट हुआ। जैसे सब आपको बोला जाता है कि नेक्स्ट मंथ योर स्कूल विल बी स्टार्टेड ऑफलाइन, राइट? तो डिसाइड हो गया 2 जुलाई को, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होगा 1 अगस्त में। समझ में आ रहा है? डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपको फर्क पता चल गया? जैसे कि किसी के मैरिजेस है तो वो डिसाइड हो जाता है जुलाई में कि हम लोग मैरिज करेंगे, इम्प्लीमेंट मैरिज कब होंगे? तो अक्टूबर में, राइट? सो नवंबर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी, और उसमें जितने भी रूल्स लिखे थे वो रूल्स इम्प्लीमेंट हुए, एनफोर्स हुए, अप्लाई हुए 26 जनवरी 1950 से। So these are some of the important dates which you have to remember। Any doubts, anybody? ठीक है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करेंगे। ठीक है, चलो। और ये किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? उन्होंने अकेले ने बनाया था? एक्चुअली ऑल द मेंबर्स, इतने सारे मेंबर्स ने साथ मिलके, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द लीडर, फिर उनकी एक टीम थी,
पूरी टीम ने साथ मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस टीम को बोलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसको टीम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। उसमें से जितने भी मेंबर्स है उसमें से 5 मेंबर्स के तो पिक्चर्स यहाँ पर दिए हैं। मौलाना आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड दयालाल मुंशी। दीज वर द इम्पोर्टेंट मेंबर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे थे। ओके, चलो लेट अस सी द रीडिंग पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज established. It started working from 9th December 1946. The Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Prominent meaning important and distinguished मतलब expert. ऐसे नहीं कि चलो बस सभी जगह से थोड़े थोड़े लोग ले लिए, जो पहले आएगा उसको असेंबली में डाल देंगे. नॉट लाइक दैट. They were very carefully selected. Okay, so write the two meanings again. शायद ये होगा आपका point number 14 and 15. Prominent and distinguished. Prominent मतलब important leaders and distinguished मतलब expert. Prominent and distinguished मतलब expert, राइट? मतलब हर एक फील्ड में, कोई इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट था, कोई मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था, कोई लिटरेचर में एक्सपर्ट था, कोई पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट था, कोई ह्यूमैनिटीज में एक्सपर्ट था. तो सभी फील्ड में से इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट पीपल वर सिलेक्टेड एंड दिस मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. समझ में आ रहा है? ओके, लिख लिया? शैल आई इरेज? Okay, prominent meaning important and distinguished meaning expert. So the Constituent Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. Their political vision and foresight. Foresight means vision. वो दूर की देख सकते थे. Was incorporated in the Constitution. Incorporated meaning included. Again a new meaning. Incorporated meaning included. मतलब इतने सारे लोग, इतना बड़ा पॉपुलेशन, आगे कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, कितनी नेसेसिटीज आएंगी, सबको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, कैसे लॉज होने चाहिए, वो उन्होंने अपना विजन बनाया, एक फोरसाइट बनाया. और जो जो भी आइडियाज आए, ऑल दीज आइडियाज वर इनकॉर्पोरेटेड और इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जैसे टेक एन एग्जाम्पल कि 1 अगस्त से हम लोग स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं. तो अभी से हमारा स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो विजन करेगा कि जब बच्चे स्कूल में आएंगे तो उसको सेपरेटली बिठाना है, उनको कहाँ बिठाएंगे, कौन सा क्लास कहाँ बैठेगा, टीचर्स के सिटिंग के लिए क्या करेंगे, अगर बुक्स कलेक्ट करनी है तो बुक्स को एक साथ रखेंगे कि उसमें भी डिस्टेंसिंग होगा, रिसेस के टाइम हम लोग क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वेन फैसिलिटीज का क्या करेंगे, व्हाट विल बी द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द स्कूल, व्हाट विल बी द एंडिंग टाइम ऑफ द स्कूल. एक्टिविटीज है जैसे कि एरोबिक्स है, कराटे है, म्यूजिक है, वो रखनी है कि नहीं रखनी है. ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी थॉट फर्स्ट, है ना? तो ये तो सिर्फ स्कूल की बात है जो पहले भी चालू ही थी, हम रीस्टार्ट की बात कर रहे हैं. तो यही चीजें व्हेन यू वांट फॉर अ गवर्नमेंट टू फंक्शन, तो जस्ट इमेजिन इट, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट दे यूज टू डिसाइड, ये प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम आया तो क्या करेंगे, ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या. एवरीथिंग वाज विजुअलाइज्ड एंड देन द सॉल्यूशंस वर incorporated in the constitution. Am I very clear, all of you? Any doubts? Okay, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीडर्स थे, मेन लीडर्स, उनको हम लर्न करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर.
as we are running short of time. Remaining paragraph tomorrow. If you have anything to ask or tell, you can please tell me. Anybody?